On single click, you can generate your QR code and not only generate QR code, साथ के साथ आप उसे अपने यूजर फॉर्म में डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अगर सभी के सभी जनरेट करना चाहते हैं तो आप जस्ट ऑल पे क्लिक करके सेव QR कोड करेंगे और सारे के सारे आपके फाइल भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, जितने आपके QR कोड है सारे के सारे। साथ में यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे कि ये जो जितने भी QR कोड है ये सारे के सारे आपके सीट में भी इंसर्ट हो जाएंगे। साथ में अगर मुझे इसका साइज चेंज करना है तो जस्ट यहाँ पे साइज को आप चेंज कर दीजिए कि इसे कितने इंच में करना है। अगर 2 इंच में करना है, जैसे ही आप 2 इंच में करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपके QR कोड के जो साइज है वो बड़े हो जाएंगे। और ये सारे कोड जो हम QR कोड जनरेट करते हैं वो सिंगल लाइन कोड से जनरेट करेंगे। तो ये एक अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे हमने बनाया कैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA फन। और आज आप फिर से एक नया ट्रिक सीखने जा रहे हो कि सिंगल लाइन कोड से आप ऑनलाइन के थ्रू QR कोड कैसे जनरेट कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये काम कैसे करेगा। तो चलिए, ये बेसिकली हम करेंगे कहां से। यहाँ पे हम एक URL डाल रहे हैं। आप देखोगे ये developers.google.com के अंदर चार्ट इन्फोग्राफिक डॉक QR कोड, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे ये गूगल का प्रोडक्ट है। इसमें क्या है कि आप देखेंगे एक रूट URL यहाँ दिया हुआ है। डाउनलोड करना है या सीट में इंसर्ट करना है तो आपको ये एक तरह से API मान लीजिए कि ये आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो अभी ये कुछ नहीं आएगा, राइट, एरर आएगा। लेकिन इसके साथ क्या है, कुछ और पैरामीटर आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे क्या है, CST QR, यानी इसे बताना पड़ेगा कि हम QR लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं CST = QR, राइट। अभी भी देख रहे हैं आप, अगर यहाँ पे ये हटा दें, ये बेसिकली ऑलरेडी मैंने कर रखा था, तो अभी भी ये एरर आया। लेकिन इसके साथ में कह रहा है कि इसका साइज बताओ, किस साइज में आपको चाहिए। तो साइज कैसे लिखना है, हमने साइज कैसे लिखना है, CHS = विड्थ एंड हाइट। ये पिक्सल में होता है। यहाँ पे जो भी आप देंगे वो पिक्सल में देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड CHS = और आप जो भी साइज देना चाहें, अगर हम 200 करें या 2000 करें, जिस साइज में आपको चाहिए, जो आपका QR कोड है वो किस साइज में होना चाहिए। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक QR कोड बन गया। अगर यहाँ पे इसे ज़्यादा कर देते हैं, मान लीजिए कि हम इसे 500 कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया QR, राइट। उसके बाद एक नया पैरामीटर है इसमें, यहाँ पे आप देखेंगे CHL किसके लिए है कि डाटा कोडिंग के लिए। तो यहाँ पे डाटा मतलब CHL क्या है, टेक्स्ट के लिए है, कि जो आपको टेक्स्ट आउटपुट चाहिए। तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखेंगे एंड CHL = मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अजय कुमार। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये अजय कुमार का QR कोड यहाँ पे बन गया है। अब इसको क्या करना है, इसी कोड को मान लीजिए आप कॉपी कर लीजिए, राइट। जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए और अपने एक्सेल में चलिए। एक्सेल में मैं गया और यहाँ पे मैं एक इंसर्ट मॉड्यूल करता हूँ पहले, राइट। और यहाँ पे कर देते हैं सब इंसर्ट QR। ये जस्ट मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं QR URL = पेस्ट, ठीक है। बट यहाँ पे इसको क्या है, स्ट्रिंग में हमें देना होगा। ये स्ट्रिंग में हम दे देंगे। उसके बाद करेंगे sheet1.pictures.insert, और इंसर्ट क्या करना है मुझे, QR URL .name = एक नाम भी उसे दे दीजिए। नाम हम देते हैं कि उस पिक्चर, जो पिक्चर इंसर्ट हो सीट में, उसका नाम अजय हो जाए, राइट। अब इसको आप इंसर्ट कीजिए। अब देखेंगे अभी हमारे सीट में कोई QR नहीं है। अब हम जैसे ही इसे रन करते हैं तो ये देखिए पहला बार थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर देखिए ये QR आपका आ गया। सिंपल सा लाइन है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप QR किसी भी तरह का डायनामिक बना सकते हैं और आप अपने सीट में इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, यह कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि क्या करना है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसे छोटा साइज कर देते हैं और यहाँ पे क्योंकि इसका नाम आप देखेंगे अजय नाम से है तो मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा। अब अगर हम इसे दोबारा इंसर्ट करें तो देखिएगा एक छोटा सा QR कोड यहाँ पे इंसर्ट हो गया, राइट। अब देखो, अगर आप
कोई एप्लीकेशन बनाओ या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करो जिसमें कि आप चाहते हो कि आपका क्यूआर कोड सीट में इंसर्ट हो जाए, सीट में इंसर्ट हो जाए या फाइल डाउनलोड होके आपके वो फाइल सेव हो जाए, यूजर फॉर्म में शो हो जाए। तो उसके लिए आपको यूज यही करना है, बस आपको मेथड क्या अपनाना है। इसमें आप सोचो क्या क्या मुझे डायनामिक बनाना है। मुझे डायनामिक साइज बनाना है, राइट, और टेक्स्ट, जो भी जिस टेक्स्ट को हमें क्यूआर में डालना है उसको हम यहाँ पे डायनामिक बनाएंगे। तो ये क्यूरी आप याद रखिए कि यही आपका जो यूआरएल है, इसी यूआरएल को यूज करके आपको इंसर्ट करना है क्यूआर कोड, राइट। तो चलिए उसके लिए हम चलते हैं अपने यूजर फॉर्म में। यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी हमने एक डिजाइन बना रखा है। इसमें आप देखेंगे मैं चाह रहा हूं कि इसमें दो तरह का बनाए क्यूआर कोड। एक तो हो कि सीट में इंसर्ट हो जाए, यहाँ पे इंसर्ट हो जाए क्यूआर कोड, राइट। और एक हम चाह रहे हैं कि अगर मुझे फाइल डाउनलोड करना पड़े, यानी जो क्यूआर कोड है उसको डाउनलोड करके हम सेव भी करना चाहते हैं। तो दोनों चीज हम करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले करते हैं यहाँ पे कि इसमें जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं। देखिए ये हमने आइटम कोड लिया है। अब सीट में देखिए आइटम कोड, आइटम नेम, प्राइस और क्यूआर कोड पाथ, राइट। ये हमने दिया है कि जब हम डाउनलोड करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे इस यूजर फॉर्म में हमने क्या किया है कि आइटम कोड का एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया जिसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है। इससे भी टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, आइटम प्राइस, आइटम नेम और आइटम कोड, ये 3 नाम हो गया। और एक हमने यहाँ डायनामिक दे दिया है जो कि क्यूआर का जो साइज होगा वो क्या साइज हम देना चाहते हैं, कितने इंच में देना चाहते हैं, तो वो इंच हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका नाम देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 4 है, राइट। और यहाँ एक जस्ट इमेज है कि जब हमारा क्यूआर कोड डाउनलोड हो जाए तो हम इसे अपने यूजर फॉर्म में अगर देखना चाहें तो हम देख सके आसानी से, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स ले लिए, राइट। लिस्ट बॉक्स में हमने क्या किया, कितने कॉलम मुझे चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। हमने क्या क्या चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन लिस्ट बॉक्स में केवल हम शो कराना चाहते हैं 3 कॉलम। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो विड्थ मैंने किया है ये 75, 175 और लास्ट वाले को हमने 0 कर दिया है कि यहाँ दिखाई ना दे। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको जो है एक नेम रेंज में बना लेते हैं। तो नेम रेंज कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि हम फार्मूला में नेम मैनेजर के थ्रू, यहाँ पे आप देखेंगे हमने ऑलरेडी बना रखा है ऑफसेट फंक्शन का यूज करते हुए। अगर आपने ऑफसेट फंक्शन का यूज नहीं किया है कभी कि ऑफसेट फंक्शन के थ्रू नेम रेंज कैसे बनाते हैं, तो मेरे चैनल पे आके बहुत सारे वीडियो इस पे बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने बता रखा है कि ऑफसेट फंक्शन कैसे बनाते। अब क्या करना है, जब ये हमारा यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो तो इसमें जो है लिस्ट बॉक्स में कौन सा डाटा आ जाए जो हमने यहाँ पे ऑफसेट के थ्रू नेम रेंज बनाया है। तो इसका नाम हमने क्या दिया, आइटम लिस्ट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ चलते हैं, इसके इनिशियलाइज में करते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। और ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट क्यों दे रहे हैं कि हमने ऑलरेडी बता रखा है कि लिस्ट बॉक्स में अगर नेम रेंज का यूज करते हैं, आपके सीट में अगर यहाँ पे कोई डाटा नहीं है तो एरर आएगा, राइट। तो उसको एरर को इग्नोर करने के लिए हम ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट डालते हैं और लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स इज इक्वल टू आइटम, राइट। अब इससे क्या होगा कि हमारे, अब ये क्लिक पे चला गया है, मुझे ये इसको क्या करना होगा, इनिशियलाइज। इस कोड को यहाँ से हटाकर हम यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा आइटम यहाँ पे आ गया है, राइट। अब एक चीज और करना है कि इसमें हम क्या इस कॉम्बो बॉक्स में हम क्या डालना चाह रहे थे कि हम सीट में इंसर्ट करना चाहते हैं या फाइल को डाउनलोड यानी सेव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज में ही यहाँ पे 2 आइटम ऐड कर देते हैं। तो मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम, और ऐड आइटम क्या करना है, पहले करना है कि सेव करना है, या मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट ऐड आइटम इंसर्ट करना है, राइट। इंसर्ट करना है तो सीट में इंसर्ट होगा, सेव करना है तो फाइल डाउनलोड होगा, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा सेव और इंसर्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि जब हम, अब ये भी हो सकता है ना कि सिंगल करना है या पूरे एक साथ इंसर्ट करना है आपको। मान लो यहाँ पे जितने भी डाटा है इसमें कोई एक चाह रहे हो या सारा चाह रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर डबल क्लिक का एक इवेंट डालेंगे कि जिसको हम सेलेक्ट करें उसका डाटा यहाँ आ जाए। फिर अगर हम जनरेट पे क्लिक करें तो सिंगल हो, राइट। तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम जल्दी जल्दी इसे कर देते हैं कि डबल क्लिक पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सेलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट
लिस्ट इंडेक्स। तो हम एक लूप चला देते हैं फॉर डाटा कॉलम इक्वल टू 1 2 3 और नेक्स्ट डाटा कॉलम। 1 2 3 क्यों चला रहे हैं? क्योंकि 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं जिसमें डाटा को हमें भेजना है, राइट। तो यहाँ पे करेंगे मी टेक्स्ट बॉक्स एंड डाटा कॉलम इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, और कॉलम कौन सा वैल्यू मुझे लेना है? तो मेरा जो सिलेक्टेड रो है वो रहेगा, और कॉलम कौन सा आएगा? तो डाटा कॉलम -1, क्योंकि हमने बताया है कि लिस्ट बॉक्स में जो स्टार्ट होता है पहला कॉलम, पहला रो या पहला कॉलम, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर पहला बार लूप चलेगा तो डाटा कॉलम की वैल्यू होगी 1, उसमें से -1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद रो कौन सा होगा? तो सेलेक्टेड रो, और ये रन करें यहाँ पे। अब देखो एक एरर क्या आएगा। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे कोई डाटा आपका ब्लैंक है। अभी सपोज दैट मान लो कि ये तो छोटा है, इसलिए यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ। एरर क्या आएगा वो मैं बता दूँ आपको। आपका लिस्ट बॉक्स मान लीजिए बड़ा है, आपने इसे रन किया, अगर आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो एरर आ जाएगा ब्लैंक जगह पे। वो एरर क्यों आया? क्योंकि इसे सेलेक्टेड रो क्या है ना, -1 दिखा है ना। ये नेम रेंज बनाएंगे तब होगा। तो इस एरर को इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जाके लिख देंगे इफ सेलेक्टेड रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन ये कोड जितना है ना ये सारा रन करे, अन्यथा ये यहाँ से बाहर आ जाए। अब इसमें क्या होगा, अगर आप ब्लैंक पे भी डबल क्लिक करते हैं तो एरर नहीं आएगा कोई। जब केवल किसी रो को सिलेक्ट करेंगे तभी ये डाटा यहाँ पे आएगा, राइट। अब ये तो हो गया। अब मुझे करना क्या है कि सिंगल, पहले हम करते हैं कि सिंगल इंसर्ट करना, कि एक क्यूआर कोड मुझे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर का हमको इंसर्ट करना है क्यूआर कोड, और अभी हम सीट में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे हम एक अलग मॉड्यूल बनाते हैं, उस मॉड्यूल को यहाँ पे रन कराएंगे कंडीशन के बेस पे। तो अभी हम सिंपली यहाँ चलते हैं और एक सब मॉड्यूल बना लेते हैं। तो सब इंसर्ट क्यूआर सिंगल, यानी एक सिंगल कोड को इंसर्ट करने के लिए। तो चलिए अब मैं मान लीजिए कि हम इसे जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। जो हमने एग्जाम्पल बताया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि एग्जाम्पल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसी को कैसे डायनामिक बनाना है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे गए जनरेट पे, और ये क्यूआर सिंगल पे यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर दें। और ये जान लीजिए इस मेथड के लिए आपको कोई भी रेफरेंस इनेबल करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल इन्फ्रेंस जो आप IE या HTTP वगैरह, इसके लिए जरूरत नहीं है। अब आप देखो कि आपको यहाँ पे क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहले तो यहाँ तक तो आपका सेम एज इट इज रहेगा। ये जो है ये तो क्यूआर आपका एज इट इज रहेगा। आपको चेंज क्या करना है, तो साइज आपको चेंज करना है कि साइज क्या हो, राइट। तो साइज के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बना लो एक तरह से, मान लो कि साइज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट इंचेस टू पॉइंट, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं कि इंचेस टू पॉइंट, और हम यहाँ पे डाल देते हैं कौन सी वैल्यू डालेंगे। हमने बताया था कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू का होना चाहिए, उसी वैल्यू के बेस पे। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप 1 इंची डालते हैं तो उसको क्या करें, सबसे पहले वो कन्वर्ट करें पिक्सल में। मैंने कहा था पहले ही कि यहाँ पर वो पिक्सल में ही लेगा, यहाँ पे पिक्सल में लेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम डाल देते हैं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4, ये हमने नाम था उसका, राइट। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये डबल में नहीं लेता है, मतलब कि डिसमिल में नहीं लेगा। अगर यहाँ पे 5.5 कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीगर होना चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई वेरिएबल आप इसको चाहते हो कि ये फिक्स रहे तो आप ऐसे कर दो डिम साइज एज ए इंटीगर, जिससे कि ये डबल में ना कन्वर्ट हो। इसका जो डाटा टाइप है वो डबल में कन्वर्ट ना हो, कोई कैलकुलेशन भी करे, फाइन, ओके। उसके बाद हमारा टेक्स्ट क्या होना चाहिए, यानी जो टेक्स्ट साइज है वो क्या होना चाहिए। तो टेक्स्ट साइज हम क्या कर लेंगे, हमारा जो यूजर फॉर्म है, यहाँ यूजर फॉर्म में जो यहाँ पे जो आइटम कोड है उसकी वैल्यू से हम क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं। तो इसका नाम दे देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1। तो यहाँ पे हम चलेंगे, या तो आप टेक्स्ट यहाँ नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ लिख दीजिए। अब इसको हम डायनामिक करते हैं, इसके जगह पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स 4 लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंड मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स। अब इस साइज को मुझे डायनामिक करना, तो इस 200 के बदले में मुझे क्या लिखना है, साइज लिखना है, राइट। तो यहाँ पे करेंगे इसको, यहाँ पे सबसे पहले तो डबल कोट देके स्ट्रिंग को क्लोज करेंगे, एंड, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइज।
फिर यहाँ पे एंड साइन देंगे और यहाँ से डबल कोट स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ डबल कोट क्लोज करेंगे, फिर एंड करके फिर इसको हम साइज कर देंगे, राइट। और फिर यहाँ आपको स्ट्रिंग में, क्योंकि इसके बाद ये स्ट्रिंग में था तो इसको यहाँ से यहाँ तक फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ एंड का साइन छूट गया है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जितने वेरिएबल थे उसके आगे पीछे एंड का साइन देके हमने वेरिएबल डाल दिया और फिर जो स्ट्रिंग था उस स्ट्रिंग को डाल दिया, राइट। अब क्योंकि ये हमारे कोड में ही एंड था तो इसको भी हमें स्ट्रिंग के भीतर ही रखना है, अंदर ही रखना है। अब अगर हम इसको इंसर्ट करें, अब यहाँ पर एक चीज और करते हैं। अब इंसर्ट करना है तो क्यूआर कोड का जो नाम होगा, जो हमने यहाँ पे अजय दिया था, इसका भी नाम तो कुछ होना चाहिए। तो इसका नाम भी हम कर देते हैं me.textbox1, यही इसी नाम से हमारा पिक्चर इंसर्ट हो, राइट। अब इसको क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे गए और इस पे क्लिक किए तो एरर आ गया। क्यों आया भाई, ये कोड तो रन करना चाहिए ना, लेकिन ये एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ textbox4 इसको क्या मिला, कुछ नहीं है वहां पे। इस वैल्यू में यहाँ पे आपने कुछ नहीं दिया, ना ही आइटम कोड में कुछ दिया, तो कुछ तो आपको देना होगा। बिना दिए हुए तो अगर आप देंगे तो एरर आएगा। तो इस एरर को इग्नोर करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम कौन सा कोड यहाँ पे यूज करेंगे, हम इस वाले में जाकर यहाँ पे इफ कंडीशन को यूज करें। क्या इफ कंडीशन क्या देंगे, इफ कंडीशन में सबसे पहले देना है कि इफ me.textbox1 नॉट इक्वल टू एम्प्टी और me.textbox4 नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन ये कोड रन करें, ठीक है। अगर आप इल्स भी देना चाहते हो कि मैसेज बॉक्स कोई आ जाए, अगर कोई आप मिस कर रहे हो तो कह दीजिए आपका आइटम कोड और क्यूआर साइज कैन नॉट बी एम्प्टी, दैट्स इट। अब क्या होगा इस केस में, आपको पता चल जाएगा जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे तो कहेगा कि आइटम कोड और क्यूआर साइज कैन नॉट बी एम्प्टी। अब यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए कि आपने ये डाल दिया, अभी भी आप इसको जनरेट करेंगे तो एरर आ गया। ये क्या हुआ कि ये टेक्स्ट बॉक्स को ये ब्लैंक ले लिया, तो यहाँ पे कर दीजिए और के जगह पे एंड, कि textbox1 और textbox4 दोनों खाली नहीं होना चाहिए। इसमें क्या था कि या तो ये खाली ना हो या ये खाली ना हो, और का फंक्शन था, तो यहाँ पे एंड मैंने यूज किया। अब अगर हम इसे यूज करें दोबारा से, यहाँ पे जाएं और इसको रन करें तो कहेगा कि आइटम कोड और क्यूआर साइज कैन नॉट बी एम्प्टी। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1 इंची का दे दीजिए और हम जनरेट पे क्लिक करते, तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, एक छोटा सा इंसर्ट हो गया। अब हमारा यहाँ पे इंसर्ट तो हो गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगा। जो मैंने नाम दिया है इस क्यूआर कोड का, आप यहाँ देखेंगे इसका जो मैंने नाम दिया है, ये क्या, यहाँ पे नंबर दिख रहा है, राइट। लेकिन जब दूसरी बार हम इंसर्ट करेंगे या इसको डिलीट करना हुआ कोड के थ्रू, तो डिलीट नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर है, ये क्या है, ये जो नंबर है ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। और टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू अगर आप डालते हो तो वो क्या होता है, टेक्स्ट होता है। इसीलिए इसके जगह पे इसका नाम जो है ना कुछ अलग रखते हैं, जैसे इसका क्यूआर कर देते हैं एंड textbox1 कर देते हैं, यानी क्यूआर हो साथ में उसका जो भी नंबर हो, कोड, आइटम कोड, वो हम देना चाह रहे हैं, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि जैसे अगर ये दूसरा नंबर रो के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए हमने डाला है, तो हम यहां पर इसको सेट करना चाहते हैं इस रो के सामने, रेफ्रिजरेटर के सामने, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे और यहां लिखेंगे विथ sheet1.shape, और शेप हमारा क्या हो जाएगा अभी, तो आपको पता होगा यहाँ पे हमने नाम क्या दिया है, जो भी नाम होगा प्लस textbox1। अब यहाँ पे करना है, अब एक चीज देखो, अभी आप इसको अगर कर देते हो .top, यानी टॉप कहाँ होना चाहिए, तो टॉप होना चाहिए sheet1.range, और किसके टॉप में चाहिए, हमारा कहाँ पे रखना है, ई के कॉलम में रखना है। तो हम यहाँ करेंगे ई एंड रो नंबर कौन सा दे। अब यहाँ पे रो नंबर हमें निकालना होगा, क्योंकि रो नंबर कहाँ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जो हमारा textbox1 में जो वैल्यू है वो फाइंड कहाँ करेंगे, हम फाइंड करेंगे ए नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो नंबर sheet1.range a to a डॉट फाइंड, और फाइंड क्या करना है, me textbox1 डॉट वैल्यू कॉमा, डबल कॉमा देंगे, एक्सेल वैल्यूज कॉमा एक्सेल वोल डॉट रो, यहाँ पे रो नंबर निकालेंगे। यहाँ पे सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम
उसी को कर रहे हैं जनरेट जो ऑलरेडी हमारे लिस्ट बॉक्स में है, राइट। अब यहाँ पे हम रो नंबर निकाल दिए, उसके बाद इसको हम कर देते हैं लेफ्ट क्या होना चाहिए। तो लेफ्ट क्या होगा, इसी का लेफ्ट हो। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे टॉप छोड़ दिया मैंने, ये टॉप लिख देता हूँ, और जो ई एंड रो नंबर का जो लेफ्ट होगा उसी के लेफ्ट में डालना है। अब एक चीज और, अब समझ लो जो मैंने नाम क्यों चेंज किया था वो मैं बता देता हूँ, क्यों प्रॉब्लम होता है उस तरह का। सपोज दैट मान लो कि नेम नाम का हमने जनरेट कर दिया और यहाँ पे 1 इंच में इससे हम जनरेट कर दिए। अब ये यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ पर जो है ये भी तो सेम नाम से है, सॉरी ये सेम नाम से नहीं था। इसको अगर दोबारा आप जनरेट करोगे तो एरर आ सकता है। ये देखो ये नाम सेम ही है, ये भी नाम सेम है, लेकिन इसको क्या किया, ये टॉप और लेफ्ट चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसी नाम से अवेलेबल था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले कोड स्टार्ट होने से पहले हम यहाँ पे इस चीज़ को उठाएंगे, कॉपी कर लेते हैं और ये फाइंड करेंगे कि अगर इस नाम से कोई भी शेप है हमारे सीट में तो उसको क्या करो, डिलीट कर दो पहले। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, मान लो अभी आप रन करोगे, एक तो डिलीट कर दिया लेकिन दूसरा कहाँ रह गया यहाँ, क्योंकि एक नहीं डिलीट हुआ। तो एक बार काम करते हैं, सभी को हम डिलीट कर देते हैं, राइट। अब अगर आप कोड ये रन करोगे तो एरर आएगा। अगर आप कोई भी इंसर्ट करोगे तो एरर आएगा। एरर क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, सीट 1 शेप QR और मी टेक्स्ट बॉक्स डॉट डिलीट पे जाके एरर आ गया। क्यों? क्योंकि इस नाम से कोई भी शेप हमारे सीट में अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक डाल देंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। मतलब कि अगर नाम नहीं हो, उस नाम का कोई शेप ना हो, तो वो क्या करे, यहाँ से बाहर आ जाए। तो अब इसे आप रन करोगे तो ये अपना काम करेगा और बाहर आ जाएगा, राइट। और यहाँ इंसर्ट भी कर देगा और साथ में यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि यार ये तो टॉप और लेफ्ट हो गया, लेकिन इसका जो ये है हाइट जो है, इसका हाइट, इस सेल का हाइट ये तो बड़ा होना चाहिए ना, ये भी, तब तो देखने में अच्छा लगेगा, राइट। तो इसके लिए अब हम क्या करें, तो यहाँ पे जाएंगे और इसमें करेंगे, इसके ऊपर ही कर देते हैं सीट 1 डॉट रोज। और रोज कौन सा रो, तो यहाँ पे हमने रो नंबर निकाल रखा है, रो नंबर डॉट रो हाइट इज इक्वल टू कितना करना है मुझे, रो हाइट कितना होना चाहिए, जितना भी हमारे जो इमेज जो मैंने QR कोड इंसर्ट किया है उसकी जो भी हाइट है उतना ही रो का भी हाइट कर दे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट हाइट, क्योंकि इस सीट के साथ तो हम काम कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हम इसका हाइट ले लिए। तो अब अगर आप रन करोगे तो देखिए रो तो इसका हो गया, लेकिन इसका हाइट कैसे करें। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन करना होगा। अगर इसका आप कॉलम भी उतना बढ़ा दोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा वो बताता हूँ। कॉलम नंबर कितना होगा, कॉलम नंबर कितना है, ये 1 2 3 4 5, 5 नंबर कॉलम है। तो यहाँ 5 डॉट इक्वल टू कितना करें हम, क्या हम इसका विड्थ करेंगे तो काम चलेगा। चलिए रन करके देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या होगा। चलिए इसको मैंने लिया, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन बस एक में अगर आपने बना लिया तो बाकी तुरंत हो जाएगा। तो जैसे ही आप जनरेट करेंगे, ये देखिए साइज तो बढ़ गया लेकिन इसका हाइट देखिए कितना बढ़ गया। अब ये कैलकुलेशन कैसे समझना होगा आपको, चलिए तो मैं बताता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि ये यहाँ पे रख दीजिए, एकदम साइड टॉप में इसका रख दीजिए और ये एक अंदाज रख दीजिए और इसको आप इसके साइड में सटा दीजिए। पूरा कैलकुलेशन निकालने का तरीका बता रहे हैं, राइट। अब आप देखिए कि इसका रो हाइट कितना है, तो 54 है, राइट। तो यहाँ कर देते हैं हम 54। अब इसका कॉलम विड्थ देखिए कि कॉलम विड्थ कितना है इसका, तो 9.55। तो कॉलम विड्थ है हमारा 9.55। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 54 डिवाइडेड बाई 9.55 तो कितना आया 5.65। 5.65 यानी जितना भी इसका विड्थ है इसमें क्या करें, डिवाइडेड बाई 5.65 से डिवाइड कर दीजिए कॉलम विड्थ में। अब ये क्या होगा, सपोज दैट मान लीजिए कि इसे हम बड़ा कर देते हैं अभी। अब हम दोबारा से इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे जनरेट करेंगे ये ऑटोमेटिक हमारा कॉलम जो है एग्जैक्ट सेट हो जाएगा।
लेकिन इसमें देखो ये इधर का लाइन जो है ना वो छुप गया और इधर का लाइन छुप गया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए और ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, राइट, तो एकदम सही लगेगा, राइट। और नीचे का जो है ना ये हाइट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, नीचे का हाइट, तो हम रो का हाइट थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो हम इसको कर देते हैं हाइट +5 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम क्या 5 ऐड करेंगे, इसमें +5, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि पहले विड्थ साइज हो उसमें +5 करो, तब 5.65 से डिवाइड करो इसे। तो हम इसे लिए 1 एंड जनरेट। अब देखिए ये आ गया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा टॉप से नीचे कर दीजिए, थोड़ा लेफ्ट से लेफ्ट कर दीजिए, तो वो क्या हो कैसे होगा। तो यहाँ जाइए, इसका जो ये सीट 1 टॉप जो है, टॉप में +3 कर दीजिए और लेफ्ट में +3 कर दीजिए, उसका आधा। या आप ये भी कर सकते हो, हाँ 3 कर दो आप, 3 चलेगा। आप करके देखो, ये हो गया एग्जैक्ट आपका एकदम बीचों बीच भी आ रहा है। थोड़ा बहुत का होगा, पॉइंट का डिफरेंस होगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए आप, कि अगर मान लीजिए मैंने 2 इंच में लिया, जैसे ही हम यहाँ पे जनरेट करेंगे ये ऑटोमेटिक हमारा पूरा जनरेट कर देगा और उतने साइज में फिट हो जाएगा रो। ये हो गया सिंगल के लिए, सिंगल के लिए तो ये हो गया। अब मान लीजिए अगर आपको मल्टीपल करना है, एक ही साथ सारा इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल इसे कॉपी करेंगे और कुछ करना नहीं है मुझे, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और सिंगल के जगह पे क्या कर देंगे, मल्टी। यहाँ पे लास्ट रो निकालेंगे, तो हम लास्ट रो निकाल लेते हैं, sheet1.range a and rows.count.endExcel.row, और उसके बाद कहेंगे 4 रो नंबर इक्वल टू 2 टू लास्ट रो। हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो हम 2 से लास्ट रो यहाँ पे चलाएंगे। नेक्स्ट रो नंबर। अब यहाँ पे एक चीज करना है मुझे, क्या करना है, 1 से लेके यानी शुरू से लेके अंत तक के डाटा को, इस डाटा को कॉल कहाँ कराना है, हमारे यूज ऑफ फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप चलाएंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, 4 डाटा कॉलम इक्वल टू 1 to 3, राइट। और इसके बीच में हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मुझे करना है कि इस सीट का डाटा उठाना है और यूज ऑफ फॉर्म में ले जाना है। हम सेम कोड को यूज कर रहे हैं, बाकी हम कुछ नहीं चेंज करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे me.textbox1, या लूप चला देते हैं, लूप तो चला ही दिए हैं, और यहाँ कर देंगे नेक्स्ट डाटा कॉल, राइट। इसको यहीं पे क्लोज करना है। अब यहाँ करेंगे me टेक्स्ट बॉक्स एंड डाटा कॉलम इक्वल टू sheet1.cell, और सेल हमारा कौन सा होगा, तो रो नंबर हमारा हो जाएगा रो, और कॉलम क्या हो जाएगा, तो डाटा कॉलम। दैट्स इट, इतना करेगा। उसके बाद ये सारा कोड रन करेगा, और सभी के सभी। अब यहाँ पे जो ये फाइंड का ऑप्शन यहाँ किए हैं, इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ नहीं है। क्यों, क्योंकि रो नंबर ऑलरेडी यहाँ निकला हुआ है, तो दोबारा से रो नंबर निकालने की ज़रूरत मुझे नहीं है। हो गया, दैट्स इट। अब यहाँ पे कंडीशन दे दीजिए। अभी मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इस वाले बटन में यहाँ पे डाल देंगे, राइट। तो अब इस काम करते हैं, इसमें डालने से पहले थोड़ा एक काम करते हैं। यहाँ पे ये जो है ना, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। यहाँ पे एक कर देते हैं जनरेट इन सीट, ओके, और एक दूसरा बटन लेते हैं, उसमें हम डालेंगे इसका सेव करने के लिए, राइट। तो इसको डिलीट करके इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सेव करने का अलग बटन होना चाहिए। इसको कर देते हैं, जो हम इमेज फाइल बनाएंगे, सेव क्यूआर। अब यहाँ पे केवल ये कंडीशन देंगे कि ऑल होगा तो सब करेगा, नहीं तो सिंगल करेगा, राइट। अब यहाँ पे चलिए, अब इसमें चलते हैं जनरेट इट सीट में, और जो हमने यहाँ पे मल्टी किया है इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे अब इस तरह कंडीशन नहीं देंगे, यहाँ देते हैं इस तरह, यहाँ पे डाल देते हैं इसको पहले, क्योंकि इतना कंफ्यूजन क्रिएट करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे डाल देते हैं, ये कंडीशन डालेंगे और इस यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, और कहते हैं कि इफ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, 4 नॉट इक्वल टू एम्प्टी एंड me1 इक्वल टू फॉल्स। कॉम्बो बॉक्स की अब जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स हमने हटा दिया है। देन क्या हो, देन हमारा ये सिंगल वाला रन करेगा, सिंगल जो कोड है, सिंगल का जो मैंने मॉड्यूल बनाया, और इल्स में कर देंगे इंसर्ट मल्टी कॉलम, दैट्स इट। बस इतना डाल देंगे। अगर ये सब खाली है तो सिंगल होगा, और खाली नहीं है तो मल्टी होगा। मतलब अगर ये फॉल्स नहीं है, ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है, और यानी इसमें से कोई भी खाली है, इसका मतलब क्या है कि मल्टी होना चाहिए, राइट। एक चीज और हम कर सकते हैं कि जो यहाँ पे
आप देख रहे हो कि जब हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, कॉम्बो बॉक्स का यहां से हम ये हटा दें, और जैसे आप यहां देख रहे हो कि यहां पे जो है ना ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। हमें लगता है कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना 1 कर ही देना चाहिए, 1 रहना चाहिए, राइट। तो इनिशियलाइज में ही चल के हम इसको डाल देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, me.textbox4 इक्वल टू 1, यानी अगर डिफॉल्ट हो तो 1 तो रह ही रहे, राइट। अब हम यहाँ चलते हैं और देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने रेफ्रिजरेटर लिया और इसको जनरेट इन सीट की, तो ये एक हो गया, और जैसे ही ऑल पे हम क्लिक करेंगे और जनरेट इन सीट करेंगे, ये हमारा सारा का सारा जनरेट कर देगा, राइट। यहाँ पर क्या है ना, बहुत ज़्यादा इफ कंडीशन हो जाने के कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। अब देखो, अगर आपका ये बन गया, अब क्या करना है कि आपको फाइल सेव एज करना है, यानी फाइल को सेव एज करना है। तो एक चीज चलिए बता दूं आप लोगों को कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर इस फाइल को डायरेक्ट वेबसाइट पे यहाँ पे आप इसको रन कीजिए, इसको अगर सेव एज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसको सेव एज इमेज कीजिए तो इसका फॉर्मेट देखिए क्या है, पीएनजी में हो रहा है। और आप जानते हैं कि यूजर फॉर्म में पीएनजी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो जेपीजी या बीटमैप ही लेता है, और यहाँ पे केवल पीएनजी में ये सेव हो सकता है। तो इसको अगर हम कनेक्शन बनाकर डाउनलोड कर भी लेते हैं तो हम यूजर फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक दूसरा मेथड निकाला है कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो उस मेथड को हम आपको बताएंगे कि आइडिया क्या है। यहाँ पे देखिए, पहले कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक मैंने चार्ट ले रखा है, इस चार्ट का पहले हम फॉर्मेट में इसका आउटलाइन दे देते हैं जिससे कि आपको पता चले। ये हमारा चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट मैंने इंसर्ट किया है, इसका नाम हमने टेम्पोररी चार्ट कर दिया। और चार्ट कहाँ से लिया है, यहाँ से जस्ट इंसर्ट किया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे और एक इंसर्ट कीजिए, तो ये चार्ट हो गया इंसर्ट आपका। बस इसका साइज वगैरह जो है ना हम ऑटोमेटिक कोड के थ्रू सेट करेंगे। तो अब क्या करना है मुझे कि इस चार्ट को हम इसी चार्ट में क्या करेंगे, जो भी डाटा है, ये पिक्चर जो है ना, इसको जो है यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे और फिर इसको एक्सपोर्ट करेंगे जेपीजी में, और फिर हम कॉल कराएंगे अपने इसमें यूजर फॉर्म में कॉल कराएंगे, राइट। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, कुछ भी हो हम यूजर फॉर्म में चलेंगे। मान लीजिए कि आपको जनरेट किया, तो अगर आप सिंगल भी जनरेट करोगे, जनरेट करने के बाद ही वो सेव भी होगा क्यों। तो इस वाले में क्या कोड आप लिखोगे, पहले लिखोगे वही वाला कंडीशन आप डाल दो जो यहाँ पे डाले थे, ये वाला कंडीशन लो और यहाँ पे सेव बटन पे भी डाल दो। अब इसमें एक काम करना है, अगर सिंगल हमारा जब जनरेट हो तो जनरेट होने के बाद क्या हो, तो जनरेट होने के बाद अब हमारा एक बार जनरेट हो गया, जनरेट होने के बाद अब ये इमेज में कन्वर्ट होना चाहिए और हमारे यूजर फॉर्म के इमेज में डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले जो हमारा एक्टिव चार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे sheet1 डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट, और चार्ट ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, टेम्प चार्ट डॉट सेलेक्ट। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। पहले से इस चार्ट में अगर कोई पिक्चर है, मान लीजिए कि ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इसमें पहले से अगर कोई चार्ट है तो इसको डिलीट भी होना है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम यूज करेंगे ना, हम पहले एक काम करते हैं, पहले कोड लिख लेते हैं। अब हम चार्ट का क्या करेंगे, चार्ट का जो साइज है ना, वो साइज कितना बनाएंगे, जितना हमारे क्यूआर कोड की इमेज का साइज है उतना ही बड़ा चार्ट का साइज फिक्स करना है। तो कैसे करेंगे, sheet1 डॉट शेप्स, और शेप्स हमारा क्या नाम है, टेम्प चार्ट। इसका जो है विड्थ क्या होना चाहिए, तो विड्थ होगा कि जो भी हमारा, क्योंकि सिंगल हो रहा है तो सिंगल हो रहा है तो इसका विड्थ कितना होना चाहिए। यहाँ पे इमेज का नाम क्या है, क्यूआर, और टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। तो यहाँ करेंगे sheet1 डॉट शेप्स, और शेप्स कौन सा होगा, क्यूआर, एंड मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, इसका क्या करना है, विड्थ करना है। और इतना ही हाइट हम क्या करेंगे, अपने चार्ट का हाइट भी कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कर देंगे हाई, और यहाँ कर देंगे राइट। अब इसको अगर आप रन करोगे तो चलिए मैं आपको रन करता हूँ। यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ देखिए ये अभी बड़ा है, हम अभी क्या करते हैं, एक मोबाइल का 1 इंची में दोबारा सेव क्यूआर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, आपके क्यूआर जो साइज है ये छोटा हो गया, जो आपका टेम्पोररी चार्ट। फिर उसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो ये हाइट में बदल जाएगा, यानी हाइट भी इसका छोटा हो जाएगा, यानी जितना बड़ा क्यूआर कोड है उतने बड़ा साइज में ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, मुझे इस इमेज को कॉपी करना, और इमेज को केवल कॉपी करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रेंज को एज ए कॉपी करेंगे।
तो हम यहाँ पे करेंगे sheet1 डॉट रेंज, और रेंज क्या होना चाहिए, रेंज क्या होना चाहिए, तो रेंज हमारा होगा ई एंड हमारा क्या होगा रो नंबर। और रो नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो हमने बता रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले में रो नंबर हम कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये वाला रो नंबर यहाँ पे निकाल के यहाँ डाल देंगे इसके पहले, राइट। अब यहाँ पे रो नंबर निकल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे डॉट कॉपी पिक्चर, और कॉपी पिक्चर क्या करना है, मुझे स्क्रीन लेना है, और कॉमा क्या करेंगे हम पिक्चर के रूप में लेंगे इसे। तो ये हमारा वो पूरा रेंज जो है उसमें जो भी डाटा होगा उसको कॉपी कर लेगा। और कॉपी करने के बाद क्या करेंगे हम sheet1 डॉट शेप्स, और शेप्स हमारा क्या हो जाएगा टेम्प चार्ट डॉट पेस्ट, इस चार्ट में हम पेस्ट कर देंगे, राइट। उस चार्ट में इसको पेस्ट कर देंगे, हम रन करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे करेंगे एक्टिव चार्ट डॉट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट क्या करना है मुझे, तो मैं अभी एक फाइल पाथ दे देता हूँ डी एंड क्या नाम होना चाहिए, तो नाम होना चाहिए एंड मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड डॉट जेपीजी, राइट। अब इसको एक काम करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, यहाँ पे गए और एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं, उसके बाद रन करते हैं। और उसके बाद क्या हो मी डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर, जो हमारा यूजर फॉर्म का इमेज है उसमें पिक्चर लोड हो जाना चाहिए, तो लोड पिक्चर, और लोड पिक्चर क्या होगा तो डी, यानी आप एक काम कर सकते हो ये वाला सिंपली कॉपी करके अब हम इसे रन करते हैं 1 बाई 1। अब मान लीजिए कि मोबाइल हमने लिया, इसका थोड़ा साइज हम यहाँ बढ़ा देते हैं कि आपको यहाँ डिफरेंस पता चलेगा, और इसको सेव क्यूआर करते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए साइज इसका बढ़ गया, आप यहाँ देखिए ये बड़ा हो गया साइज चार्ट का। उसके बाद इसमें पिक्चर आपका इंसर्ट होगा, अभी कॉपी हुआ है, ये जैसे ही इफेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पेस्ट हो गया इस साइज में। उसके बाद ये पिक्चर जो है ना जेपीजी में एक्सपोर्ट हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे डी में ये आपका एक्सपोर्ट हो गया, और एक्सपोर्ट होने के बाद ये पिक्चर को आपके यूजर फॉर्म में डाल देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके यूजर फॉर्म में यहाँ शो होने लगा, राइट। अब ये इसका बॉर्डर आ रहा है, ये रहने देते हैं या नहीं भी रहने दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप चार्ट का यहाँ से बॉर्डर हटा देंगे तो हट जाएगा। जो आपके क्यूआर कोड हैं वो एक्सपोर्ट हो चुके हैं फाइल में भी आपके यूजर फॉर्म में भी और यहाँ भी, राइट। अब चलिए, अब यहाँ पे मल्टी करना है मुझे, तो मल्टी के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल सा है कि जो प्रोसेस हम वहां पे अपनाए थे जो मल्टी वाले में, वही चीज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक काम करेंगे, सबसे पहले तो सारा का सारा हमारा जो है ना ये वाला कोड जो है ना इसको पूरा कॉपी कर लेगा, राइट। या तो आप एक काम कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा कॉपी करके, जस्ट कॉपी करके ये ना डाल के हम चाह रहे हैं कि जो हमने ये कॉपी किया था ये वाला इंसर्ट मल्टी का, क्योंकि इसमें लूप वगैरह है, 2 बार लूप चलाने से क्या फायदा है, इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। इसको लूप रहने देते हैं यहीं पे, और बाकी सबको एज इट इज करने देते हैं, और सारा चीज चलेगा इसी में। और यहाँ पे हम कर देते हैं सबसे लास्ट में एंड इफ से पहले यहाँ पे नेक्स्ट रो नंबर, यानी ये जो पूरा का पूरा है ये पूरा कोड एक बार डाटा को लाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक डाटा लाएगा एक बार, उसको चाहे इमेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर पिक्चर हमें लोड करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम पिक्चर लोड करना हटा देंगे। और जो हमने रो नंबर निकालने की बात की थी, ये रो नंबर निकालने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि रो नंबर हमारा किससे निकलेगा, रो नंबर तो यहाँ निकल ही रहा है। दैट्स इट, हो गया। अब आप इसे रन अगर करते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए कि हम ऑल क्यूआर कोड करते हैं, जैसे ही सेव ऑल क्यूआर करेंगे नेक्स्ट विदाउट 4 है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रो नंबर है, बेसिकली इसको जो है ना यहाँ से हटाना था। अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए ये सारा फाइल जो है, ये देखिए सारा आपका 2 में हो गया, और साथ में आप यहाँ देखेंगे सारा का सारा फाइल जेपीजी यहाँ पे इमेज आपका आ गया है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं, अब खत्म पे ही है, इसे एक चीज और कर देते हैं कि जब इस पे हम डिलीट क्लिक करें तो इसका इमेज भी यहाँ पे आ जाए। तो करना क्या है, सिंपल यहाँ करना है, डबल क्लिक में चलेंगे हम लोग, इस डबल क्लिक में चलेंगे और यहाँ पे कर देंगे मी डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर। और लोड पिक्चर क्या करना है, जो हमने ये वाला कॉपी कर लीजिए, यही पाथ है हमारा, इस पाथ को कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि तीसरा क्लिक करेंगे, तीसरे का आ जाएगा,
अब मैं यहाँ पे करता हूँ अपने मोबाइल से इसको स्कैन करके चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। आपको मोबाइल का स्क्रीन दिखेगा राइट साइड में। तो ये देखिए, ये 4003 का हमारा यहाँ पे था और हमारे मोबाइल में भी 45 और लास्ट में 3 है। तो ये हमारे मोबाइल पे भी आ गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।